मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। जिलों में बड़े नेताओं के दौरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। झावा में भी एक सप्ताह के भीतर ही दो बड़े नेता पहुंचे थे। पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा झावा पहुंचे थे, कार्यकर्ताओं के मन को टटोला, उनके साथ बैठक की, संवाद किया और उसके बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झावा पहुंचे थे, जहां सोमवार को उन्होंने लाडली बहना सम्मेलन में शिरकत की, महिलाओं से संवाद किया और लाडली बहना योजना के बारे में उन्हें विस्तार से बताया। तो शाम को वे झावा का जो गेल रेस्ट हाउस है वहां पहुंचे और वहां लगातार कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, नेताओं के साथ में मैराथन बैठक करते रहे और कार्यकर्ताओं के मन की बात को समझते रहे। झावा में इस बैठक में हालांकि 3 जिलों के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, वो पहुंचे थे। अलीराजपुर, बड़वानी और झावा जिले के जो संगठन के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनके साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की। झावा जिले की जब बारी आई तो उस वक्त समय हो चुका था करीब 10:30 पौने 11 बजे। करीब 1 घंटे तक शिवराज सिंह चौहान ने झावा जिले के संगठन के जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, मोर्चा के जो अध्यक्ष थे, उनके साथ में चर्चा की और इस बैठक में बहुत कुछ ऐसा घटा जो बीजेपी के लिए चिंता बढ़ा सकता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये इस तरह की कवायद क्यों की जा रही है। आपको याद होगा कि प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा था कि कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है, प्रभारी मंत्री आंधी की तरह जाते हैं और तूफान की तरह आ जाते हैं, कार्यकर्ताओं के साथ उनका कोई संवाद नहीं है। और यही वजह रही कि जब लाडली बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो कार्यक्रम तय हुआ झावा के लिए, तो रात्रि विश्राम का भी प्रोग्राम तय हुआ और ये तय हुआ कि वे झावा पहुंचने के बाद यहाँ रात रुकेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों और मोर्चा के से जुड़े हुए लोगों के साथ में संवाद करेंगे, उनकी बात को समझने की कोशिश करेंगे, आखिर इतनी नाराजगी कार्यकर्ताओं के भीतर क्यों है। तो जैसे ही कल रात को झावा जिले के पदाधिकारियों के साथ में मुख्यमंत्री की ये बैठक शुरू हुई, उसके बाद से लगातार उस बैठक में जो लोग मौजूद थे उन्होंने लगातार एक के बाद यही बात कहना शुरू करी कि ब्यूरोक्रेसी काफ़ी हावी है, अधिकारी सुनते नहीं हैं। कलेक्टर की कार्यशैली को लेकर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिकायत की गई। एक जो कार्यकर्ता थे ग्रामीण क्षेत्र से, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि मामा गड़बड़ थई जाए, अगर वक्त रहते ये सब कुछ सुधारा नहीं गया तो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री ने भी कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिलाया कि उस तरह का कोई एक सिस्टम बनाएंगे ताकि कार्यकर्ता अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर उचित आदमी के पास रखे और वो फिर संगठन में जो भी कार्यकर्ताओं की बात है वो प्रशासन के पास पहुंचाएगा। लेकिन साथ में मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि हर कार्यकर्ता की बात को पूरा करना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती, कुछ पॉलिसी लेवल की होती, कुछ नीतिगत चीज़ें होती हैं। ऐसे में एक इस तरह का सिस्टम डेवलप किया जाएगा कि कार्यकर्ता अपनी बात वहां पर रख सके और वहां से फिर वो बात प्रशासन के पास में पहुंचेगी। लेकिन लगातार जो अलग अलग जगहों से ये शिकायत मिल रही कि ब्यूरोक्रेसी हावी होती जा रही है, सत्ता के जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, उनकी सुनी नहीं जा रही है। ऐसे में अब लगातार मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान है वो अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं और वहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, उनसे उन बातों को समझ रहे हैं और निश्चित रूप से ये आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक तैयारी का हिस्सा है कि माइक्रो लेवल पर ये प्लानिंग की जा रही है। क्या नाराजगी, और सभी को यही मंत्र दिया गया कि सारी चीज़ें छोड़कर वे पार्टी के लिए काम करने में जुट जाएं, क्योंकि इस बार का जो लक्ष्य है वो 200 पार का है। हमारे जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने जब झावा जिले की कार्यकर्ताओं की बैठक हुई तो अर्जुन, कर्ण और कृष्ण की एक कहानी भी यहाँ पर कार्यकर्ताओं को सुनाई। उन्होंने कहा कि अर्जुन केवल एक ही हो सकता है, सारथी कृष्ण थे अर्जुन के, तो सभी लोग उस अर्जुन के सारथी बने और मकसद साफ था कि जो कई बार अलग अलग विधानसभाओं में दावेदार हैं तो टिकट किसी एक को ही मिलेगा, बाकी लोगों को सारथी बनकर, कृष्ण बनकर पार्टी की नैया को पार लगाना है और जो 200 पार का लक्ष्य पार्टी संगठन इस बार तय किया है उसको हासिल करने में जी जान से जुट जाना है। लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल अलग है और अब ये लगातार दौरे जो बड़े नेताओं के बढ़ते जा रहे हैं, ये 1-to-1 जो चर्चा हो रही है, निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में उत्साह तो
का संचार करेंगे ही, लेकिन अभी चुनाव में करीब 120 से 140 दिन का समय है। तब तक कार्यकर्ता कितने चार्ज हो पाते हैं और चार्ज होने के बाद में वो बात, अपनी बात गांव-गांव तक, लोगों तक, घर-घर तक कैसे पहुंचाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो तमाम पार्टी के जो सर्वे हैं वो अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री को अब जमीन पर उतरना पड़ा है। और जो जमीनी कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, चाहे मोर्चे की बात करें या जिला संगठन की बात करें, उनसे वो चर्चा कर रहे हैं, उनकी समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी मन की बात जान रहे हैं कि आखिर इतनी नाराजगी निचले लेवल पे कार्यकर्ताओं में क्यों है। और जहां भी वो जा रहे हैं एक ही बात आ रही है कि ब्यूरोक्रेसी हावी है। मामा का ये जो संवाद था कार्यकर्ताओं के साथ में, पार्टी पदाधिकारियों के साथ में, ये संवाद आने वाले दिनों में कितना चार्ज कर पाएगा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, पदाधिकारियों को, और कितना चार्ज होकर जो कार्यकर्ता फील्ड में उतरता है, क्योंकि अब चुनाव में ज़्यादा समय नहीं बचा है। अगर राजनीतिक हिसाब से बात करें तो 3-4 महीने का जो समय होता है वो सियासी दलों के लिए कोई बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। ऐसे में अब एक ही संदेश सबको दिया जा रहा है कि लक्ष्य ध्यान रखें, 200 पार का है और जी जान से जुट जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।